Today we will discuss about area. Chapter 12 is started in class 5th, perimeter, area and volume. क्लास 5th में हमने जो चैप्टर 12 स्टार्ट किया था, हमारे चैप्टर 12 का नाम है पेरीमीटर, एरिया एंड वॉल्यूम. सो इन प्रीवियस क्लास वी ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट द पेरीमीटर, है ना. जो हमारी प्रीवियस क्लास थी उसमें हमने पेरीमीटर क्या किया था, डिस्कस कर लिया था. टुडे व्हाट वी विल डिस्कस, वी विल डिस्कस अबाउट द एरिया. किसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, एरिया के बारे में हम डिस्कस करेंगे. तो सबसे पहले इफ़ वी वांट टू सॉल्व द क्वेश्चन बेस्ड ऑन एरिया, सो फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द एरिया. तो सबसे पहले ये ज़रूरी है कि हम किसके बारे में डिस्कस करें, एरिया के बारे में. अब हम देखें कि एरिया क्या होता है. ठीक है, एरिया क्या होता है, द स्पेस एनक्लोज्ड बाय द फील्ड. यदि कोई फील्ड है, कोई रूम है, कोई प्लेग्राउंड है, कि उसके अंदर की जो पूरी स्पेस होती है कितनी है, हम उसको क्या बोलते हैं, एरिया बोलते हैं. द स्पेस एनक्लोज्ड बाय द फील्ड इज कॉल्ड एरिया. ठीक है. अब क्या है, जैसे कि जब पेरीमीटर की बात करते थे तो लेंथ ऑफ ऑल साइड होता था. मतलब कि यदि एक स्क्वायर है आपके पास, एक स्क्वायर वाला रूम है या एक रेक्टेंगल एनी रूम है, आपको पेरीमीटर निकालना है तो उसकी टोटल डिस्टेंस कितनी कवर्ड है ये आपको निकालनी पड़ेगी. बट इन दिस क्वेश्चन आपको क्या फाइंड करना है, एरिया फाइंड करना है. मतलब किसी भी कोई प्लेग्राउंड हुआ, कोई ग्राउंड हुआ है, कोई क्लास हुई, कोई रूम हुआ, स्पेस कितना है उस फील्ड के अंदर, उसको हम जब निकालेंगे तो हम उसको क्या बोलते हैं, एरिया. नाउ वी विल स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन. देखो, इफ़ दैट आई ऑलरेडी एक्सप्लेन टू यू अबाउट फॉर्मूला. जब आपको रेक्टेंगल मतलब लेंथ और ब्रेथ दे के रखेंगे, ठीक है, लेंथ एंड ब्रेथ दे के रखेंगे, द प्रॉपर्टी अपन रेक्टेंगल की पढ़ते हैं. तो रेक्टेंगल में क्या होता है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल. जो उसकी अपोजिट साइड्स होती है रेक्टेंगल की, वो इक्वल होती है. मतलब जब आपको रेक्टेंगल ये लेंथ और ब्रेथ दे के रखेंगे और एरिया निकालना है, सो वी हैव टू रिमेंबर, वी हैव टू अप्लाई द फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ रेक्टेंगल. तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल्स टू लेंथ इंटू ब्रेथ. पर पेरीमीटर क्या होता है, ट्वाइस ऑफ लेंथ प्लस ब्रेथ, मीन्स 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ. नाउ वी विल स्टार्ट द क्वेश्चन. सो फर्स्ट वी हैव टू राइट हियर व्हाट गिवन इन क्वेश्चन. सबसे पहले तो आप ये देखो कि क्वेश्चन में आपको क्या दे के रखा है. सो हमको क्वेश्चन में गिवन क्या क्या है, यहाँ पे गिवन लेंथ इज इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर. सिमिलरली जो ब्रेथ है, ब्रेथ कितने दे के रखी है हमको, 9 सेंटीमीटर. हमको क्या फाइंड आउट करना है, मतलब हमको निकालना क्या है, एरिया निकालना है. तो जब हम एरिया निकालेंगे, सो एरिया ऑफ rectangle, area of rectangle, beta here I not having space but you have to write continue this formula. Area of rectangle is equals to length multiply by breadth. What is our length, our length is what, 6 सेंटीमीटर. सेंटीमीटर में आएगा बिकॉज यहाँ सेंटीमीटर दिया हुआ है क्वेश्चन में हमको, so there also will come in सेंटीमीटर. What is our breadth, our breadth is 9 सेंटीमीटर. Now 6 into 9, 6 1 are 6, 6 2 are 12, 6 3 are 18, 6 4 are 24, 6 5 are 30, 6 6 are 36, 6 7 are 42, 6 8 are 48 और 6 9 are 54. So 54 सेंटीमीटर स्क्वायर. हमेशा ये ध्यान रखना है जो एरिया होता है, यूनिट ऑफ एरिया इज स्क्वायर. क्योंकि सेंटीमीटर में सेंटीमीटर का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, सेंटीमीटर स्क्वायर. वी हैव टू रिमेंबर दिस पॉइंट, द यूनिट ऑफ एरिया इज ऑलवेज स्क्वायर. नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. इन नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑल्सो लेंथ इज इक्वल्स टू 51 मीटर. मतलब लेंथ हमको कितनी दे के रखी है, 51 मीटर दे के रखी है. सिमिलरली जो ब्रेथ है वो कितनी दे के रखी है, 12 मीटर दे के रखी है. इसमें भी आपको क्या निकालना है, एरिया निकालना है. ठीक है. सो सॉल्यूशन, फर्स्ट व्हाट इज गिवन इन क्वेश्चन. मतलब सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हमको दिया क्या है, हमको दिया क्या हुआ है क्वेश्चन में. अब हम देखेंगे व्हाट इज अवर लेंथ, आवर लेंथ इज 51 मीटर. व्हाट इज अवर ब्रेथ, आवर ब्रेथ इज
12 मीटर। रिमेंबर इट इज गिवन इन मीटर। अब हम निकालेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? एरिया ऑफ रेक्टेंगल फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। सो व्हाट इज आवर लेंथ? आवर लेंथ इज 51 मीटर मल्टीप्लाई बाय 12 मीटर। अब यहाँ पे तो हमने डायरेक्ट 1 डिजिट थी, डायरेक्ट कर दिया था। हियर वी हैव टू डू मल्टीप्लाई 51 मल्टीप्लाई बाय 12। ठीक है, 51 मल्टीप्लाई बाय 12 मीन्स 2 1 जा 2, 2 5 जा 10 ओवर 1 1 जा 1 और 1 5 जा 5, 2 1 6। ठीक है, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10। जब ये ओवर हुआ तो 1 1 जा 1, 1 5 जा 5। ओके, सॉरी, हाँ। सो 2 0 + 1 इज 1 एंड 1 + 5 इज क्या हो गया? ये हमारा 6। मतलब हम बोल सकते हैं कि जो इसका एरिया है, इसका एरिया क्या होगा? 612 मीटर स्क्वायर। ठीक है, एरिया ऑलवेज विल कम इन स्क्वायर मीटर, स्क्वायर सेंटीमीटर, व्हाटएवर यूनिट इज गिवन अकॉर्डिंग टू दैट। नेक्स्ट, लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ अ स्क्वायर इज 13 मीटर। अब हमको एरिया ऐसे स्क्वायर का निकालना है जिसकी हर साइड 13 मीटर है। हर साइड कितनी है उसकी? 13 मीटर है। उसका हमको क्या निकालना है? एरिया निकाल। नाउ इन दिस क्वेश्चन व्हाट वी हैव टू फाइंड? एरिया ऑफ स्क्वायर। अब वी नो दैट वेरी वेल, हम अच्छे से जानते हैं स्क्वायर हैविंग 4 इक्वल साइड। स्क्वायर में क्या होती है? जो उसकी चारों साइड्स होती है वो आपस में इक्वल होती है। उसके बाद स्क्वायर में 4 एंगल्स होते हैं, 4 वर्टाइसेस होते हैं। ओके, नाउ सॉल्यूशन व्हाट इज गिवन? हियर इज गिवन साइड ऑफ स्क्वायर। हमको देके क्या रखा है? तो सबसे पहले हम ये देखेंगे साइड ऑफ स्क्वायर इज इक्वल्स टू 13 मीटर। इट इज गिवन इन क्वेश्चन। व्हाट वी हैव टू फाइंड? वी हैव टू फाइंड एरिया ऑफ स्क्वायर। हमको क्या निकालना है? एरिया ऑफ स्क्वायर निकालना है। एरिया ऑफ स्क्वायर। सो एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? साइड इंटू साइड। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है? 4 इंटू साइड, है ना। मीन्स 13 मीटर मल्टीप्लाई बाय 13 मीटर। 13 में हम 13 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको क्या मिलेगा? 3 3 जा 9, 3 1 जा 3 मल्टीप्लाई 1 3 जा 3 और 1 1 जा 1, सो 1 6 9। सो द एरिया ऑफ स्क्वायर इज, मतलब जब एक साइड दे के रखिए तो हमारे पास इसका एरिया क्या आ गया? 169 स्क्वायर मीटर। दिस टाइप ऑल्सो यू कैन राइट। अंडरस्टूड दिस थ्री क्वेश्चन? इज देयर एनी डाउट? Now this is our next question. The length and breadth of a rectangular park is 64 meter and 75 meter. Find the area of rectangular park. मीन्स वॉट इट्स गिवन इन दिस क्वेश्चन। एक रेक्टेंगुलर पार्क आपको दिया हुआ है। जो एक पार्क है उसका जो शेप है वो क्या है? रेक्टेंगुलर है, रेक्टेंगल के शेप में है। उसमें आपको क्या देके रखी है? लेंथ देके रखी है कि आपकी जो पार्क है उसकी लेंथ कितनी है और उस पार्क की ब्रेथ कितनी है। अब आपको क्या निकालना है? उस पूरे पार्क का एरिया निकालना है। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, फर्स्ट व्हाट इज गिवन? According to question, length of rectangular park. What is the length of rectangular park? हम पहले ये देखेंगे कि लेंथ कितनी है रेक्टेंगुलर पार्क की। तो लेंथ यदि हम देखें रेक्टेंगुलर पार्क की तो वो हमारी कितनी देके रखी है? 64 मीटर। ठीक है, सेम हम देखें ब्रेथ। ब्रेथ भी हमको देके रखी है रेक्टेंगुलर पार्क की। ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क। रेक्टेंगुलर पार्क की ब्रेथ क्या देके रखी है हमको? चौड़ाई कितनी देके रखी है बेटा? इज इक्वल्स टू 75 मीटर। हमको क्या निकालना है? एरिया निकालना है रेक्टेंगुलर पार्क का। सो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क, रेक्टेंगुलर पार्क का
एरिया क्या होगा? बिफोर दिस वी ऑलरेडी डिड द क्वेश्चन बेस्ड ऑन रेक्टेंगल। हम इसके पहले रेक्टेंगल पे बेस्ड क्वेश्चन कर चुके हैं। देयर वी अप्लाइड द फॉर्मूला एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल्स टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। तो जो ये रेक्टेंगुलर पार्क है इसका हमको एरिया निकालना है। सो विच फॉर्मूला वी हैव टू अप्लाई इट? लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। ठीक है, अब ये फॉर्मूला जब हम अप्लाई करेंगे, सो व्हाट इज अवर लेंथ? 64 मीटर। व्हाट इज अवर ब्रेथ? 75 मीटर। नाउ व्हाट वी विल डू? वी विल डू मल्टीप्लीकेशन। अब हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। हियर विच टेबल वी विल टेल फर्स्ट? सबसे पहले हमारी वंस डिजिट पे 5 है ना, तो कौन सा टेबल हम बोलेंगे? 5। उसके बाद टेंस हमारी आएगी 7, देन आफ्टर दैट वी विल टेल 7 टेबल। 5 का टेबल सबसे पहले हम कितने टाइम्स बोलेंगे? 4 टाइम्स। 5 4 जा 20। 2 इज कैरी ओवर और यहाँ हमने लिखा 0। ठीक है, अब 5 6 जा 30 और 30 प्लस 2 इज व्हाट? 32। ये डिजिट ओवर। अब किसका टेबल बोलेंगे? 7 का टेबल। और कितने टाइम्स बोलोगे? 4 टाइम्स। 7 4 जा 28। तो फिर 2 क्या आ जाएगा? कैरी ओवर और हम 8 यहाँ लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद 7 का टेबल कितने टाइम बोलेंगे हम? 6 टाइम। 7 6 जा 42। 42 प्लस 2 इज 7 6 जा 42, 43 44। तो यहाँ क्या आएगा हमारा? 44। नाउ व्हाट वी विल डू? वी विल डू plus. Here what will come? 0. 8 9 10. 8 plus 2 is 10. 0 1 is carry over. 4 5 6 7 plus 1 8. ये 4 means what we say that the area of the rectangular park, जो ये rectangular park है उसका एरिया क्या होगा? The area of रेक्टेंगुलर पार्क, मतलब रेक्टेंगुलर पार्क का एरिया कितना होगा बेटा आपका? इज 4800 मीटर स्क्वेयर। ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। इफ द यूनिट इज गिवन इन सेंटीमीटर देन सेंटीमीटर स्क्वेयर। इफ द यूनिट इज गिवन इन मीटर देन आंसर विल बी मीटर स्क्वेयर। अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन? So beta here only this type of question is given in your book, है ना। जो आपका एक टॉपिक है क्लास 5th में जो एरिया टॉपिक है उस पर आप क्या दिया हुआ है आपको? ओनली दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन इज गिवन। अगर ये क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछे द साइड ऑफ अ स्क्वायर पार्क इज 6 मीटर, फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर पार्क, तो हमको क्या करना है? जैसे कि हमने पहले सॉल्व किए, साइड ऑफ अ स्क्वायर पार्क इज 6 मीटर, area of square is equals to side into side, then you have to apply the formula, then we will get 36 square meter or centimeter. So we have to keep in your mind, you have to keep in your mind कि if the perimeter is asking, so always we have to talk about the total distance. But if we are talking about area, that means the space enclosed by the field, playground, whatever is given in the question. So what we did today? We find the area of square, area of rectangle, है ना। अगर आपको किसी भी चीज़ की साइड दे के रखी है और उसके बाद आपसे कोई भी, अब जैसे यहाँ पे रेक्टेंगुलर पार्क था, आपसे रेक्टेंगुलर क्लासरूम भी पूछ सकते हैं या रेक्टेंगुलर रोड, एनीथिंग will ask in the question. Okay, only you have to apply the formula and you can get the answer. So this topic is completed. Now in next class we will discuss new topic.